वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है ये। और अब ये जो है वो 5 विकल्पों के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। इससे पहले जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग जा करके देख सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। और ये जो है वो ई ऑप्शन वाला है। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करेंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से देखने वाले हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने मांगी थी फ्रांसीसियों से मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जो बेलगांव अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। E.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है? तो उसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रेयरी कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। और इसमें जो है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। और तलचर ये उड़ीसा में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चावल जो है वो भारत का जो है वो प्रमुख खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेलेस्टे साउलो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केरल जो है वो भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55।
किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर दिनेश को नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है, भारत में नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा बने हैं नंबर 1 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह नगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुहरों से ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जनरल डायर की हत्या जो है 1932 ईस्वी में हुई थी, ये सुमेलित नहीं है। सैंडर्स की हत्या जो है 1928 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। काकोरी कांड जो है 1925 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मध्याह्न रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गंगा का उद्गम जो है वो भारत में है, गंगोत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा से नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झूमरी नृत्य जो है वो गुजरात में किए जाने वाले गरबा नृत्य के तरह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है, पालघाट दर्रा जो है वो केरल में है, पालघाट दर्रा जो है वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो उसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न
राज्यों में से किस में है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जो अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है वित्तीय आपातकाल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ये जो है वो अशोक मेहता समिति ने की थी अनुशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसदीय सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जन्म दर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उपयोग विधि का अति किया जाता है, आकलन किया जाता है भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हुगली की सहायक नदी है दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार से संबंधित है जीवक जो थे सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैथिली भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तमिल को है और तेलुगु को है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में कौन दोनों नाम संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सौसर, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, शब्द मॉनसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अरबी शब्द है ये,
ठीक है, जिसका अर्थ मौसम होता है, ये अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बाघ गणना 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सीपीआई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे सौरमंडल की संरचनाओं को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए जो है वो पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता जानवरों की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, श्वास नली है और फेफड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो इसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो निष्क्रिय गैस समूह है। 18वां वर्ग एवं शून्य समूह निष्क्रिय गैस समूह है। यह अक्रियशील गैस होते हैं। इनके वामतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक को काटा जा सकता है। चाकू से सोडियम और पोटेशियम धातु को काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अंडक जो है वो फूल के केंद्र में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, वायु में संचरित एक प्रकाश की किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। वायु में संचार एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। इनमें सही कथन है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, ये सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। और निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विद्युत मीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये गलत है। विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये सही है। विद्युत बल्ब के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्बन जो है वो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बीज वाहिका के द्वारा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों से खुलने का कारण होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुक्र वाहिका जो है वो मादा प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का 54% जो है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, किण्वन निम्न में से किसका प्रकार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन का प्रकार है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन एवं रेयन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह मानव निर्मित प्रथम बहु संश्लेषित रेशा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्लूकोज होता है अंतिम उत्पाद आहार नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1/3 भाग जो है वो इंफ्रारेड रेंज होता है सूर्य के प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, -10 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस क्या करते हैं? सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस क्या करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, ठीक है। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं तथा यह ऊष्मारोधी जैसे व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117,
और 16 का जो है वो ई आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। ये क्वेश्चन है 118, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, किसमें गहरे तथा हल्के बंद होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि वे प्रकृति में डैश होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ध्वनिक होती हैं, इसलिए घंटियां धातु की बनी होती हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें, क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।